तो भाई देखो गाड़ी निकालते ही यहाँ पर इतना सारा धूल मट्टी बैठ गया है। भाई बिल्डिंग के नीचे पार्किंग करो ना तो ऐसी गंदगी होती रहती है गाड़ी में। इसके लिए मैं एक छोटा सा कवर सोच रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करके बताना कि कौन सा अच्छा कवर हो सकता है गाड़ी का, इससे अंदर कुछ धूल मट्टी ना जाए। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सभी का इस ब्लॉग में D42 राइडर में स्वागत है। कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सभी लोग ठीक और मस्त हो गए। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने रिसेंटली TFT डिस्प्ले चेंज किया था, उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे खड़े खड़े बात नहीं करेंगे, चलते हुए ब्लॉग करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप सभी का फिर से एक स्वागत करते हैं इस ब्लॉग में। D42 राइडर के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बेसिकली अब सब्र हुआ ख़त्म। तो आज हमें बताना है भाई कि हमने इस KTM Duke 250 को, इस TFT डिस्प्ले पैनल को हमने कितने रुपए में चेंज किया और क्या क्या प्रोसेस था, इंश्योरेंस क्लेम हुआ या नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम में आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, ताकि मैं आप लोगों से अपडेटेड रहूँ। और कुछ भी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आप लोगों को DM में ज़रूर मैसेज प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल ये लुक कैसा दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है? कमेंट करके बताना। ख़राब लग रहा है एक का भी कमेंट आया तो मैं इससे चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों से ही मैं हूँ। आप लोग जो सजेशन देते हो वही चीज़ मैं करता हूँ। फिलहाल हमें लिए हुए हैं पूरे के पूरे 6 महीने। तो बेसिकली स्क्रैच टंकी पे तो आया नहीं है, हल्का सा यहाँ पे स्क्रैच था, इसकी वजह से मैंने पैड चढ़ा दिया है। और ये एक छोटा सा माइनर स्क्रैच लग रहा है, ये पता नहीं कब हुआ है, कभी भी हो जाता भाई। एरिया पे खड़ी करो तो सब छोटी छोटी चीज़ें होती है। यहाँ पे स्टिकर निकल गया है और बाकी कहीं पे तो कुछ स्क्रैच है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। और बाकी कंडीशन देख लो भाई आप लोग। थोड़ी सी डस्ट वगैरह ना भाई बहुत ज़्यादा चिपक जाती है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा चिपकती है भाई। तो बाकी कुछ नहीं, चलते आप इस ब्लॉग को शुरुआत करते हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों फाइनली अब यहाँ से निकलते हैं हम। भाई बहुत दिनों के बाद मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो ये वॉइस मुझे पता नहीं प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है या ग्लिच हो रहा है, तो बाकी बीच बीच में चेक करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो फिलहाल चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलमेट का शील्ड बंद करते हैं और निकलते हैं छोटी सी ट्रिप पर। तो बेसिकली मैं जा रहा हूँ यहाँ से माहिम, वहाँ से एक राउंड मार के आते हैं, क्योंकि अपना छोटा भाई आया है घूमने के लिए, तो इसे सोचा कि चलो उससे भी घुमा के लेके आता हूँ। और फिलहाल रही बात TFT डिस्प्ले की चेंज करने की, भाई मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि इतना महंगा TFT का डिस्प्ले आता है। 22,000 का TFT डिस्प्ले। उसने पहले मेरे से मॉडल पूछा, मैंने बोला 2026 का मॉडल है, तो उसने डायरेक्ट मुझे बताया 22,000 का ये छोटा सा डिस्प्ले, 22,000 का। मैं बोला भाई क्या इसमें ऐसा? तो उसने मुझे बताया, हर एक चीज़ बताया। एक बाइक में तुम क्या क्या देख सकते हो, क्या क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो तुम एक बाइक में देखने के लिए। तो मैंने बोला भाई एक बाइक में देखने के लिए हम, टाइमिंग बहुत बड़ी बात है, टाइमिंग भी बताता है। टाइमिंग हालांकि सब बाइक में बताता, खाली इसकी बात नहीं है। तो मैं गलत रास्ते पे आ गया भाई बात करते करते, यहाँ से यूटर्न मारते। तो रही बात दूसरी, टाइमिंग बताता है, नेविगेशन बताता है, नेविगेशन भी प्रॉपरली गाइड करता है। प्रोवाइड बाय KTM बजाज शोरूम, ये प्रोवाइड करती है नेविगेशन को। और दूसरी चीज़ ये है भाई कि ये ऑटो इंडिकेशन, जो कि TFT डिस्प्ले पे चलता है। ऑटो इंडिकेशन पता है? ऑटो इंडिकेशन उसे कहते हैं जब हम लेफ़्ट का, अभी कार में क्या होता है, लेफ़्ट का इंडिकेशन देते हैं हम, जैसे पूरा टर्न 80 डिग्री टर्न मार लेते हैं, तब जाके नेविगेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो वही चीज़ इसके अंदर दी गई है। देखना एग्जांपल टर्निंग में बताता हूँ आप लोगों को। थर्ड, इसके अंदर आपका ये टैंक हो गया, मिरर हो गया और कूलेंट हो गया, कुछ भी इसमें अगर एरर आता है तो वो चीज़ भी इसमें बताता है। अभी लेफ़्ट का इंडिकेटर दिया मैंने, यहाँ पे इंडिकेटर बज रहा है, ये मेरा हाथ है, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। यहाँ मैं लेफ्ट का देखा, अभी राइट मोड हुआ तो ये देखो भाई ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। होप
कैमरा कवर हो रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी के टाइम पे मिरर भी चेंज कर दिया है। मिरर मेरा जो पहले था उसका क्लेम नहीं मिला, तो मैं बोला कि क्यों अपने जेब से 2000 रुपये खर्चा करूँ, जब आगे लगी है तो मिरर चेंज कर देंगे। मुझे ऑलरेडी ये मिरर लगाना ही था, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई चेंज कर देते इस मिरर को। तो फाइनली सीन ऐसा था कि भाई मैं गया था बीच में देवनार बकरा खरीदने के लिए। आप ये नोटिस करते रहो, मैं गया था बीच में देवनार बकरा खरीदने के लिए, सॉरी एक्चुअली खरीदने के लिए। ये देखो बंद हो गया, ऑटोमेटिकली बंद हो गया भाई। एक्चुअली खरीदने नहीं गया था, मैं गया था घूमने के लिए। तो वहाँ पर मेरा TFT डिस्प्ले टूट चुका था। कोई गाड़ी चोरी करने के चक्कर में मेरी गाड़ी की TFT की महाविन कर दिए, पूरा का पूरा तोड़ चुके थे लोग ने। तो फिर उसके बाद सीन ऐसा है कि भाई उससे हैंडल टूटा तो नहीं, पर TFT जरूर टूट गया उससे। चोरी करने के चक्कर में TFT भी नहीं निकाल पाया, तो पूरा तोड़ दिया था। मेरी वीडियो आप लोग ने देखी होगी, पुरानी नहीं देखी तो जाके देखो। और रही बात फिर दूसरी, उस चीज़ को क्लेम, मैं गया चौकी में कंप्लेंट वगैरह किया, क्लेम करवाने के चक्कर में मैंने बहुत सारी चीज़ें थोड़े स्ट्रगल किए। वहाँ से फिर क्लेम का प्रोसेस तो अभी भी चालू ही है, अभी तक मुझे रिवोट आया नहीं है अमाउंट। फर्स्ट टाइम मैं जब गया था सर्विस सेंटर, तो उसने बोला कि भाई पहले क्लेम कराओ फिर गाड़ी को बनाओ, वरना मालूम पड़ा तुम क्लेम करवा लिए पैसा नहीं मिला। तो क्लेम क्लेम का अप्रूवल वगैरह सब कुछ आ चुका है, बट पैसा नहीं आया। उसने बोला मुझे कि 2 वीक के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा, बट अभी तक 2 वीक हुआ नहीं है। अभी तक ऑलमोस्ट 1 वीक कंप्लीट हुआ है, सेकेंड वीक स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट 2 डेज से। तो उसके लिए भी इंतज़ार करते हैं और कुछ नहीं। 2 वीक्स के अंदर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, और नहीं आया तो भाई 22,000 मेरे जेब से जा सकता है। तो मैं खुदा ना मतलब अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो मैंने सारी चीज़ें प्रॉपरली प्रोसेस तो कर दिए, बाकी कुछ देखते हैं। ये देखो KTM शोरूम भाई, माहिम में भी KTM शोरूम है। मेरे नियर बाई शोरूम होने के बावजूद भी मैं माहिम छोड़ के चेंबूर से आके परचेस किया है। पता नहीं मुझे क्या चलती है भाई वहाँ पर जाने की। एक्चुअली टाइम बहुत हो गया था, रात का टाइम था, 8 बजे जाके मैंने कुछ इस गाड़ी को परचेस किया था फैब में। मेरे अपोजिट में ही सामने महिंदर का पड़ता है भाई, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह है महिंदर का ही शान। तो फिलहाल चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो बस छोटा सा राउंड मारने आया था, मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं भाई मेरे इंश्योरेंस के बाद। भाई इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर रहा हूँ, फिक्र आप लोगों को हो रही है। ये सारी चीज़ें ना भाई इंस्टाग्राम पे मेरे को लोग, भाई मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कुछ है, जो मेन चैनल है मेरा 8,600 समथिंग है। तो प्लीज़ जाओ वहाँ पर मुझे फॉलो करो, और जितनी भी अपडेट है सब सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अपडेट रहता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। वहाँ पर लोग चाहने वाले, फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा अपने वहाँ पर है। तो ऑब्वियसली भाई लोग जो जिसे चाहेगा उसे उसकी कदर करेगा इंसान।